आज के इस वीडियो में ये जो आपको एक रेडिकल प्रॉब्लम दिख रहा है, हमें इस रेडिकल प्रॉब्लम को यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके जो है यहाँ पर इसका वैल्यू पता करना है। देखिए यहाँ पर ये जो सवाल है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं कोशिश करूँगा चीज़ों को सिंपल से सिंपल रखने का, जिससे कि आपको हर एक स्टेप समझने में आसानी हो। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर में दिख रहा है ये वाला टर्म, इसको हम मान लेते हैं कि ये m के इक्वल है। तो हमने यहाँ मान लिया है कि ये किसके इक्वल है, ये यहाँ पर m के इक्वल है। तो फिर अगर हम यहाँ पर इसके जगह पर m पुट करते हैं तो न्यूमरेटर में यहाँ आ जाएगा m और डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो अभी यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जो है यहाँ पर हम m का वैल्यू पता करेंगे और उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो जाकर के हमें इसका फाइनल आंसर मिलेगा। तो हम यहाँ देखें सॉल्व कैसे करेंगे। तो फिर यहाँ पर सबसे पहले जो है हम दोनों ही साइड का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ लेफ्ट साइड में जो है ये m स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड में ये जो टर्म दिख रहा है इसका यहाँ पर ये होल स्क्वायर हो गया, इसका यहाँ पर ये होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए हमें पता है कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। तो फिर यहाँ पर हम इसका अगर एक्सपेंशन करेंगे तो m स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा, सबसे पहले ये जो टर्म दिख रहा है यहाँ पर इसका स्क्वायर, सो यहाँ पर इसका स्क्वायर प्लस ये जो सेकंड वाला दिख रहा है इसका स्क्वायर बन गया और फिर यहाँ पर माइनस में 2a इंटू बी। तो फिर यहाँ माइनस 2 और a इंटू बी मतलब ये इंटू में ये वाला टर्म रहेगा। सो यहाँ पर इस तरह से मल्टीप्लाई के तौर पे ये आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इस स्क्वायर से देखिए तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर से जो है ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो फिर यहाँ से m स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पर जो ये टर्म होगा सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर टर्म होगा वो मिल जाएगा हमें ये, और फिर जो है जब यहाँ स्क्वायर रूट हटेगा तो फिर यहाँ पर ये वाला टर्म मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर ये कुछ इतना आ गया है और यहाँ पर ये प्लस रहेगा और फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2 और फिर स्क्वायर रूट ऑफ ये जो टर्म है पूरा का पूरा ये, सो ये इनटू में बी मतलब यहाँ पर ये वाला है और चूंकि मल्टीप्लाई के तौर पे पूरे का स्क्वायर रूट हो रहा है
तो फिर यहाँ पर ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से अब एम स्क्वायर जो होगा ये इक्वल होगा, देखें तो ये जो है ये इसके साथ कैंसिल हो गया है, और ये फोर्थ रूट ऑफ इट ये ऐड हो जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा ये 2 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 8, और फिर यहाँ से ये हो जाएगा माइनस में 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम फोर्थ रूट ऑफ 8 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो फिर एम स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 8 माइनस 2 और स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए यहाँ फोर्थ रूट ऑफ 8 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 8 माइनस, यहाँ से जब हम स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा √2 माइनस 1, और माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा √2 प्लस 1। तो यहाँ से अभी आप देखें तो आगे हम कह सकते हैं कि जो एम स्क्वायर होगा ये इक्वल हो जाएगा 2 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 8 माइनस 2 स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट ऑफ 8 ये हो जाएगा 2 √2 माइनस √2 प्लस 1, एम स्क्वायर इक्वल टू 2 फोर्थ रूट ऑफ 8 माइनस 2 स्क्वायर रूट में 2 √2 माइनस √2 मतलब ये हो जाएगा √2 प्लस 1। तो अब यहाँ से अगर हम स्क्वायर रूट ले लें इसका, तो m इक्वल टू, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर रूट मतलब √2 हो जाएगा, और फिर यहाँ स्क्वायर रूट पूरे का हम कर सकते हैं कि फोर्थ रूट ऑफ 8 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1। सो हमने यहाँ m का वैल्यू क्या किया, पता कर लिया। अब ये जो m का वैल्यू है ये हम ले जा करके वहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ देखें हमने बात किया है, हमें इसका वैल्यू निकालना था, दैट मीन इसका वैल्यू निकालना है, और यहाँ पर हम m का वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो अगर यहाँ से आप देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वल हो जाएगा, यहाँ से m के जगह पर ये वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट में 2, फिर पूरे का यहाँ स्क्वायर रूट, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा फोर्थ रूट ऑफ 8 माइनस 2 स्क्वायर रूट में 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये टर्म रहेगा। तो इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अभी आपको ये क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पर जो है इससे जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या आंसर मिलेगा, स्क्वायर रूट में 2 मिलेगा। तो ये हमारा यहाँ फाइनल आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।